आज कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो गया। सीट शेयरिंग को लेकर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद की मीटिंग हुई और तय हुआ कि 83 सीटों पर गठबंधन होगा, 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी, बाकी 2 सीटों में से 1 सीट सीपीआईएम और 1 सीट पैंथर्स पार्टी के लिए छोड़ी जाएगी। 83 सीटों में से 51 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि कई सीटें ऐसी थी जिन पर दोनों पार्टियां लड़ना चाहती थी, लेकिन अंत में बात सिर्फ 5 सीटों पर ही अटकी। इसलिए डोडा, नगरोटा, बनिहाल, सोपर और भद्रवाह की सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला ने भी सीट शेयरिंग पर संतोष जाहिर किया। फारूक ने कहा कि इंडिया अलायंस का जन्म ही कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए हुआ था। अब जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर बीजेपी को हराएंगी। इंडियन गठबंधन जो है वो बना इसीलिए था कि हम लोग उन फोर्सेस को जो कम्युनल डिवाइड और मुल्क को टुकड़ा करना चाहते हैं उनसे लड़ेगा। आज खुशी की बात है कि हम लोगों ने नेगोशिएशंस पूरे कर दिए हैं और बड़ी ही अच्छे कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में हम लोग ने जो है कोऑर्डिनेशन कर दिया है और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन सिर्फ टिकटों के बंटवारे से कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी होगी। इसलिए वेणुगोपाल से पूछा गया, क्या कांग्रेस आर्टिकल 370 की वापसी को सपोर्ट करेगी? इस पर केसी वेणुगोपाल भड़क गए। उन्होंने कहा, बीजेपी को यह सवाल पूछने का हक नहीं है। बीजेपी ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ अलायंस किया था, तब भी इन पार्टियों का एजेंडा यही था। उस वक्त बीजेपी ने क्या अपना एजेंडा बदल दिया था? वेणुगोपाल ने कहा, जब दोनों पार्टियों की सरकार बनेगी तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करेंगे। हम भाई हैं भाई। बीजेपी का क्या नैतिक अधिकार है ये पूछने का? बीजेपी का पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन था, उनका पीडीपी के साथ भी पहले अलायंस था। आज भी वही पुरानी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी भी वही पुरानी पीडीपी है। उनका दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन था, तब भी उनका यही प्रोग्राम था। हर राजनीतिक दल का अपना राजनीतिक एजेंडा होता है, अपना घोषणा पत्र होता है, अपने वादे होते हैं। हमारे अपने वादे हैं, मैनिफेस्टो है। जब हम सरकार बनाएंगे तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करेंगे। इस मामले में सबसे इंटरेस्टिंग बयान उमर अब्दुल्ला का आया। उमर अब्दुल्ला ने कहा, उन्हें तो आखिरी वक्त तो उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस के साथ अलायंस हो जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सीट शेयरिंग में बहुत सारी दिक्कतें थी, अड़चनें थी, लेकिन दोनों पार्टियों ने समझदारी से काम लिया। दोनों पार्टियों के नेताओं ने सार्वजनिक बयानबाजी करने के बजाय बंद कमरे में बातचीत की, इसलिए सारे मसले सुलझ गए। उमर अब्दुल्ला ने कहा, उनके लिए यह अलायंस बहुत जरूरी था, क्योंकि बहुत सी विरोधी पार्टियां ये भ्रम फैला रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ मिली हुई है। अब कांग्रेस के साथ अलायंस होने के बाद लोगों को सही मैसेज मिल गया होगा। मैं तो पहले इस चक्कर में था कि अलायंस होगा या नहीं होगा। हमें तो डर इस बात का था कि 7 बजे तक हम आपको बुला के कहेंगे ना कि अब होगा ही नहीं। लेकिन चलो हो गया, हमें वक्त लगा। ये कोई छुपी बात नहीं है कि इतना आसान नहीं था, और आसान होगा भी कैसे। हमारी पार्टियों ने इससे पहले प्री पोल अलायंस जब किया तो वक्त कुछ और था। लेकिन बड़ी बात यह है कि कहीं पे झगड़ा नहीं हुआ। हमने अपनी बातचीत जो है मीडिया के ज़रिए नहीं की, जो भी बातें हमने की बंद कमरे में की। हमारे लिए इस अलायंस में परसेप्शन मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी था कि हमारे बारे में लोग क्या कहेंगे। पिछले दिनों हाई कोर्ट के तरफ से जो फारूक साहब को ईडी वाले मामले में एक राहत मिली, उसके बाद हमारे मुखालफों ने यहाँ दबी अल्फाजों में ये फैलाने की कोशिश की कि ये जी मिली भगत चल रही है बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और ये इसी बात का नतीजा है। ऐसे हालात में हमारे लिए कांग्रेस के साथ ये अलायंस करना और ज़्यादा
हमारे लिए एक बड़ी बात बनी, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि ये तासुर जाए कि हमने चोरी छुपे कोई बीजेपी के साथ कोई सलाह किया हुआ। कभी कभार बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटी कुर्बानी जो है हमें देनी पड़ती है। कांग्रेस ने पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को खत्म करने के बिल को सपोर्ट किया था और अब उस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस करके कांग्रेस चुनाव लड़ रही है जो आर्टिकल 370 की वापसी का वादा कर रही है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो है, लेकिन इस मुद्दे पर खामोशी फिलहाल कांग्रेस की मजबूरी है। हकीकत है कि जम्मू कश्मीर के दोनों रीजन्स में कांग्रेस अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के जो सबसे बड़े और सबसे पुराने लीडर थे गुलाम नबी आज़ाद, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली है, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर कर्ण सिंह भी अब कांग्रेस के साथ नहीं है। जम्मू रीजन में बीजेपी का अच्छा खासा प्रभाव है और वैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस इफेक्टिव है। इसलिए कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला की बैसाखी का सहारा लिया है, लेकिन फारूक ने पहले कांग्रेस के नेताओं से अलायंस का ऐलान करवा लिया और फिर सीट एडजस्टमेंट होने से पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करके कांग्रेस को मुसीबत में तो डाल दिया।